बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आपको तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ समंदर पार पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। इमरान खान साहब की तरफ से भी बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। और इमरान खान का आपके नाम अहम तरीन पैगाम, जिसे ईद पर, बड़ी ईद के पहले दिन जिसे बड़ी खुशखबरी करार दिया जा रहा है, कैसे और क्यों कर रात की इत्तलात हैं कि अडयाला जेल में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। मामला क्या था, इसकी तफसीलात भी जाएंगे। और इमरान खान ने अपने पैगाम में अहम तरीन बात आपसे शेयर कर दी। जी हाँ, इमरान खान ने अपनी रिहाई की तारीख दे दी है, बड़ी खुशखबरी। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। बैकग्राउंड आपके सामने रखना पहले अज हद ज़रूरी, क्योंकि तमाम तर मामलात को समझने में हो आसानी। तो जनाब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान, बल्कि जिन्हें बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहा जाना चाहिए, जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ इंसार अब्बासी साहब का। एहसन इकबाल के बयान के तनाजुर में इंसार अब्बासी साहब ने आज एक पैगाम भिजवाया इमरान खान को। लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का, ख़ास तौर पर इमरान खान के करीबी ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान ने इस पैगाम के जवाब में जो कुछ कहा है, उसे देखकर, उसे सुनकर, उसे समझकर इस वक्त माफिया हैंडर्स और सहूलतकारों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। वो तफसीलात भी रखेंगे जनाब आपके सामने। एहसन इकबाल ने चंद घंटे कबल ये बयान दिया, अपना प्लान गोया कि उसने शेयर किया। और वो प्लान ये था कि इमरान खान को अगले 5 साल तक जो है वो जेल के अंदर रखा जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वो भी बड़ा अरसा, लंबा अरसा वो और उनकी वालदा मोहतरमा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी कर चुके हैं, फ़ौजी आमिर जर्नैलों की, उन्हीं से नून लीग की तरफ से ये बयान दिलवाया गया ताकि ये भी समझा जाए कि ये फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो पैगाम है इमरान खान को। सरेदस मामला ये है कि तमाम तर कोशिशें जारी हैं, चल रही हैं, लेकिन इस तनाजुर के अंदर क्योंकि इमरान खान नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के साथ बातचीत करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं, क्योंकि इनके मुतल्लिक वो वाज़े कर चुके कि ये तो इनके पास तो किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं। इसलिए इस माहौल को देखते हुए कि कहीं मामलात आगे ना बढ़ जाएं, इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए जो कोशिशें हो रही हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इस मौके के ऊपर यह बयान एहसन इकबाल की जानिब से दिया गया। और फिर जो कि बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी करते हैं हमेशा से इंसार अब्बासी साहब, वो क्योंकि नून लीग भी उनकी बड़ी फेवरेट है, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उनके बड़े फेवरेट हैं, जंग जियो ग्रुप से इनका हिस्सा है, तो फिर जो है वो जंग जियो ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है, मफादात इनके मुश्तरका है। तो जनाब मौसूफ ने कहा कि एहसन इकबाल ने हुकूमत के दिल की बात कर दी और कहा कि इमरान खान को 5 साल जेल में गुजारना पड़ेंगे अगर मुआशी बहरान से निकालना। अच्छा, प्रोपेगेंडा कैसे कर रहे हैं? बेसिकली ये डान अखबार में ख़बर हुई थी शाया, और मौसूफ ने कहा था कि इमरान खान को पाकिस्तान की तरक्की के लिए जेल में रखना पड़ेगा। हालांकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जहाँ पर ये गुज़श्ता 2 बरसों में मुल्क को ले गए, वो आपके सामने है। मौसूफ कहते हैं इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो फिर धरने होंगे, तो पाकिस्तान मौजूदा हालात में मुतमिल नहीं हो सकता। यानी इनको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि ये जिस मैंडेट के ऊपर खड़े हुए हैं वो मैंडेट जेली है। ये मैंडेट इन तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहुँचाया गया, तो डेफिनेटली फिर धरने भी होंगे और हुकूमत गिरेगी। फिर शहबाज शरीफ साहब मौसूफ कहते हैं कि इमरान खान जनाब शोहदा और गाजियों की तौहीन करते हैं। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसे लोगों की जानिब से, जिनकी पूरी सियासी ज़िंदगी इस बात से इबारत है जिस किस्म के हमले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर किए माजी में, वो आपके सामने है। अच्छा, इमरान खान ने क्योंकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था, महमूद खान अचकज़ई साहब इन दिनों मुज़ाकरात का डोल डाल रहे हैं, और एहसन इकबाल साहब और इंसार अब्बासी साहब जैसे वो लोग जो कि खुद साख्ता तर्जुमान है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, उन्हें इस बात का ख़तरा पैदा हो गया है कि जनाब अब तो इमरान खान के ऊपर क्योंकि कोई एतराज़ भी नहीं हो सकता। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिखने जा रहे हैं। जिन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान साहब ने मशवरा दिया था, इमरान खान ने तमाम हुज्जत के लिए उनके मशवरे पर अमल करते हुए मुज़ाकरात का डोल भी डाल दिया है। और अब इस वक्त जो कार्ड है वो इस वक्त अदालतों के पास है, और वो कार्ड क्या है कि जो भी इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर गैर आइनी और गैर कानूनी केसेस बनाए गए हैं, वो तमाम के तमाम एक एक करके ख़त्म होंगे। और मौसूफ इंसार अब्बासी और एहसन इकबाल जैसे लोग ये कहते हैं क्योंकि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल है, इसलिए इनके पास कोई रास्ता नहीं किस मासवाए इसके कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखें। लेकिन इसी माहौल के अंदर इमरान खान ने अपनी रहाई की तारीख भी दे दी है, जो आगे चल कर हम आपके सामने रखते हैं। और ये जो है वो पाकिस्तानी अवाम को डराने की कोशिश है।
पाकिस्तानी अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश है। इंजीनियर मिर्ज़ा हों या एहसन इकबाल हों या इंसार अब्बासी, बाकायदा तौर पर इसे कहा जाना चाहिए कि बिलवास्ता तौर पर, क्योंकि फ़वाइद सिर्फ माली नहीं हुआ करते, बाकी भी बेशुमार हुआ करते हैं, ये फ़वाइद हासिल करते हैं खुफिया हाथों से, इनको बाकायदा तौर पर छोड़ा जाता है इमरान खान जैसे मकबूल सियासतदानों के ऊपर और आवाम को कंफ्यूज किया जाता है। आवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश करके ये कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को डील पर आमादा किया जाए, लेकिन ये बात मुमकिन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जवाबन जो इमरान खान का पैगाम है पहले वो आपके सामने रखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से आपको सुनना और समझना होगा, कापी पेंसिल लेकर नोट्स लेने होंगे, क्योंकि ये पैगाम आपके लिए है और इसके अंदर वो तारीख भी है। जी हाँ, ईद मुबारक टू माई नेशन। ईद उल अज़हा मार्क्स द embracing of the spirit of sacrifice exemplified by the Prophet Ibrahim alayhi salam. Unfortunately, the worship of the ego and nafse ammara by a few individuals has led to degradation of every institution and the moral decay of our society. The plight of Pakistani cricket illustrates how the ego of an individual and consequent nepotism have already pushed Pakistan to the brink of disaster. Mohsin Naqvi is not only regarded as a son by Asif Zardari, ये गौर से सुनिएगा ज़रा, Mohsin Naqvi is not only regarded as a son of Asif Zardari, also known Mr. 10%, but he also has a family relationship with COAS Asim Munir. Mohsin Naqvi acts as their frontman and was first rewarded with the position of Chief Minister. जी हाँ, इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि रिश्तेदार भी हैं और इसके साथ साथ नवाजा भी गया उन्हें आर्मी चीफ साहब की जानिब से। फैमिली रिलेशनशिप उन्होंने कहा कि फैमिली रिलेशनशिप भी हैं और जनाब नवाजा भी गया और फ्रंट मैन के तौर पे किरदार अदा कर रहे हैं, पहले चीफ मिनिस्टर बनाया गया और मार्किंग वन ऑफ द डार्केस्ट एरा इन द पाकिस्तान हिस्ट्री, ही मस्ट बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6 फॉर नॉट अलाउइंग इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन पंजाब एज required under our constitution. He also unleashed unprecedented brutality upon the nation. Homes were violated, workers were killed, jailed and subjected to torture. After accomplishing a record-setting level of fascism, he was rewarded with not only the sensitive responsibility of the Interior Ministry but also the PCB chairmanship. Instead of focusing on enhancing the team's performance, Mohsin Naqvi invested all his energies in suppressing political opponents. The recent performance of Pakistan cricket team shows that the players are at their lowest morale, as the team is presided over by an incompetent tout. These mistaken priorities are also evident in the country's law and order situation. All state machinery is focused on unleashing fascism and violence against citizens, while the law and order situation has deteriorated and terrorism is on the rise while the economy is in a tailspin. Lastly, the jungle ka badshah, who is the prime string puller, must now stop the destruction of the institutions. It is high time of course correction, lest the country meets the same fate as the Pakistan cricket team did in 2024 World Cup. तमाम इदारे तबाह किए जा रहे हैं, जैसे क्रिकेट को तबाह कर दिया गया, जो कुछ 2024 के वर्ल्ड कप में हुआ। जंगल का बादशाह यही चाहता है पूरे पाकिस्तान के इदारों को तबाह करके। अब इसी के अंदर इमरान खान का वो पैगाम भी छुपा। इमरान खान का पैगाम आपके लिए, इमरान खान के करीबी ज़राए का दावा है वो यही है, और इसके अंदर भी इमरान खान ने कहा, और सोचिए ज़रा गौर कीजिए कि वो शख्स अपनी खुशियाँ, अपनी ईदें कुर्बान करके आपकी खातर, पाकिस्तान की खातर अडयाला जेल में तन्हा आज ईद गुजार रहा है, लेकिन आपके लिए वो पैगाम भेजता है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। ख़ास तौर पर जब 5 साल की बात की जाती है, जब 5 साल की बात की जाती है तो इमरान खान का जवाब क्या आता है? इमरान खान का जवाब आता है, मैंने यहीं रहना है, बोरिया बिस्तर उठा के बाहर नहीं भागना, मैंने यहीं रहना है, यही पाकिस्तान मेरा घर है। और यही सिचुएशन इनके लिए अलार्मिंग है, जो कि 1 साल में, तकरीबन 1 साल में इमरान खान को पाबंदे सलासल रखकर कुछ भी नहीं कर सके। अब जबकि इन्हें अंदाज़ा हो गया इस बात का कि शेर बाहर आ रहा है, शेर ने बाहर आना है, बहुत भी हो गया, तो जो कि इमरान खान ने भी कहा, पहले भी इमरान खान कह चुके, अब भी यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत जो कि अक्टूबर के महीने में पूरी हो रही है, सितंबर अक्टूबर के महीने तक, उससे पहले
उस वक्त तक इमरान खान हर सूरत पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। बल्कि ज़राए तो ये कहते हैं जो अदालती मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, आइन और कानून को जो जानते हैं, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लेकिन जिस तरह तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहादुर जज साहबान आइन और कानून के साथ खड़े हो गए हैं, वाज़े नज़र आ रहा है। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वाज़े तौर पर अब ऐसे जजेस अक्सरियत के अंदर है, वो तमाम जजेस जो कि आइन और कानून के तहत फ़ैसले करना चाहते हैं, चाहे वो जस्टिस अतर मिनुल्लाह हों, चाहे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हों, चाहे जस्टिस शहजाद मलिक हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, दीगर भी इन्हीं की तरह के बहादुर जज साहबान हों, वो डट कर खड़े हो गए हैं उन तमाम गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की जानिब से, जो कि माफिया की जानिब से, हैंडलर्स की जानिब से, सहूलतकारों की जानिब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उनको वो वाला पुराना वाला केस जो है वो याद दिलाकर उनसे इमरान खान के, क्योंकि वो बुक्स का शिकार है, उस बुक्स का फ़ायदा उठा के उनसे वो तमाम तर फैसले करवाए जा रहे हैं। अब वो तमाम तर चीज़ें बोटल नेक होकर आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो इद्दत केस का मामला हो, चाहे वो साइफ़र मामला हो, बाकी भी दीगर जितने मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला बरादरी की जानिब से अब इस बात का मुतालबा किया जाएगा कि जितने भी केसेस हैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान के मुतल्लिक उन पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। और फुल कोर्ट बेंच के अंदर यकीनी तौर पर अब ऐसे जजेस की अक्सरियत है ज़राए के मुताबिक जो कि आइन और कानून के साथ खड़े होना चाहते हैं, आइन और कानून की पासदारी करना चाहते हैं, किसी किस्म का इस्टेब्लिशमेंट का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे और आइन और कानून के तहत ही फ़ैसले देंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और भी याद रखनी है, ये तस्वीर मैं दोबारा आपके सामने आज के दिन शेयर कर रहा हूँ, ये वो सेल है जिसमें इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। और आज ईद के दिन ज़रा सोचें कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर दी, वो कौमी हीरो आज भी ईद अपने प्यारों से दूर एक छोटे से सेल में गुजारेगा। ये बात आपने याद रखनी है। सिर्फ इन्हीं को ही नहीं याद रखना, बहादुर ख़वातीन को भी याद रखना है। जी बिल्कुल, सायरा बानो साहबा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी जनाब लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से कि मैं लिखना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर आँखों के आंसुओं की वजह से सब धुंधला नज़र आ रहा है, वक्त का मरहम भी काम ना आया, बेबसी सी है, इंतज़ार रहेगा, तुम्हारी रहाई का दिन ही हमारी ईद का दिन होगा। और इसी तरह से जनाब 13 माह से अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, आपके बच्चों के मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर नहीं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर अपने बच्चों से दूर हैं, नाहक कैद हैं, जुल्म के आगे, जालिम के आगे झुकने से इनकारी हैं। तैयबा राजा हों और यास्मीन राशिद हों या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहादुर ख़वातीन हों, ये तमाम इनके हवाले से इस वक्त पोस्ट जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि पाबंदियों के बायस ये पोस्ट जो है वो आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। एक और पैगाम आज के दिन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कि कुर्बानी की जो खाले हैं वो शौकत खानम अस्पताल ही को दें ताकि कैंसर के मरीज़ों के मुफ्त इलाज में आप भी शरीक हो सकें। इस साल ज़्यादा से ज़्यादा खाले देना है, इसलिए भी ज़रूरी है कि फ़ाशिस्ट हुकूमत शौकत खानम इंतज़ामिया को डोनर कन्फर्स करने नहीं दे रही। साबिर शाकर साहब ने भी ये शेयर किया। हमारा भी यही पैगाम है, दाएं बाएं गली मोहल्ले में घूम फिर कर जितने भी आपके अजीज़ व अकारब है, दोस्त हैं, उन तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि डेफ़िनेटली ये इंसानी खिदमत है। और जितना बड़ा काम इमरान खान कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इतना बड़ा काम और किसी ने नहीं किया। और अपनी सब खुशियाँ, अपनी ईदें कुर्बान करके पाकिस्तान की खातर अडयाला में तनहा ईद गुजारने वाला इमरान खान पाकिस्तानी कौम का, उम्मत मुसलमान का, आप सब का लीडर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खसूसी पैगाम, क्योंकि आपकी जानिब से इमरान खान को एक पैगाम पहुँचाया गया था कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ मौजूदा फ़ाशिस्ट हुकूमत की जानिब से कुछ मुल्की और गैर मुल्की सतह के ऊपर इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिसकी तफसीलात अगली वीडियो में भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान ने आपके नाम ये पैगाम भेजा है कि मुश्किल वक्त आपने गुजार लिया है, आने वाला जो वक्त है वो आपका वक्त है। आपका किरदार इमरान खान को याद है, कैसे आपने ओवरसीज़ से यहाँ पर आकर भी और वहाँ पर बैठ कर भी पाकिस्तान में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारब को जिस तरह से 8 फरवरी के दिन के लिए जगाया और उन्हें कहा कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है, यह आपका इस धरती पर एहसान अजीम है। लेकिन इमरान खान ने आपको ये भी याद दिलाया कि यह आपका फ़र्ज़ था, आगे भी आपने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऐसे ही अपना फ़र्ज़ अदा करना है। और इमरान खान का
आज के दिन आप सब के लिए यही पैगाम है एक बार फिर कि ये 5 साल की बात कर रहे हैं। मेरी रिहाई की तारीख़ वो होगी जिस दिन आप अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े होंगे। तो जब आप उठ कर खड़े हो जाएंगे अपने हकूक़ के लिए, तो वो इमरान खान का अडयाला जेल के अंदर आखिरी दिन होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।